5-6 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, इनकी टांग 2-3 जगह से फ्रैक्चर है, उसकी वजह से अब राइड करना भी मुश्किल हो रहा था। इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त हमने गुजारा है, जिसमें ये मेरे मतलब कदम बाई कदम मेरे साथ चली है। एक चीज़ मैनेज करते थे, दूसरी स्किप हो जाती थी। क्योंकि हम खुद अभी रेंटेड है, तो रेंट के ऊपर डबल रेंट निकालना बहुत मुश्किल है। मैकरोनीज है, पास्ता है, वो साथ स्टार्ट करें क्योंकि अब सर्दियाँ ज़ाहिर बात है, मौसम चेंज हो रहा है। तेल कभी तो अच्छी हो जाती है बहुत, कभी कम भी होती है, बाज़ टाइम तो पीछे मतलब कभी नहीं भी होती ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग CBN पाकिस्तान। आज हम आपको एक ऐसे जोड़े से मिलवाने के लिए लेकर आए हैं जिनकी मेहनत की मिसाल जो है वो आपके सामने है। इन्होंने जब अपने हालात से तंग आ गए तो इन्होंने एक छोटी सी शॉप बना दी, और वो शॉप किसमें बनाई? वो बनाई गाड़ी में। गोलगप्पों को बेचना शुरू किया गाड़ी में, और इनका जो ये छोटा सा ठेला है क्यूट सा, ये है मून मार्केट में, और इनकी बहुत अच्छी सेल होती है। और मैंने अपने सामने लोगों को इनकी तारीफ करते सुना है कि बहुत मज़े के गोलगप्पे होते हैं। आप भी यहाँ पे आइएगा और एंजॉय कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम इनसे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी आफत आई थी कि उनको जो है वो ये गोलगप्पों का जो स्टॉल है वो लगाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये गोलगप्पों का स्टॉल आपने क्यों लगाया? क्या ऐसी आफत आ गई थी कि आपको ये लगाना पड़ा? आफत तो ऐसी कोई नहीं, एक्चुअली बस मसला ये था कि रेंटेड हैं और ऑफिस जॉब करते हैं ये, उसके बाद फिर ये राइड करते थे अबर और क्रीम। 5-6 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, इनकी टांग 2-3 जगह से फ्रैक्चर है, उसकी वजह से अब राइड करना भी मुश्किल हो रहा था। इनकी टांग बहुत स्वेल कर जाती थी, और कोरोना के बाद तो राइड भी उस तरह नहीं आ रही थी कि पूरा एक्सपेंस पूरे हो पाते। एक चीज़ मैनेज करते थे, दूसरी स्किप हो जाती थी। बच्चों की फ़ीसें स्किप हो गई, कभी किचन स्किप हो गया, ऐसे ही बस चल रहा था। तो फिर सोचा कि बैठ के कि कोई ऐसा काम हो जिनसे इनकी राइड छूट जाए, इनका ये मसला भी टांग वाला जो है वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि ड्राइव करने पे टांग पे बहुत ज़ोर आता था। तो फिर हमने पहले स्टार्ट किया कि सोचा कि बिरयानी वगैरह लगाएं, लेकिन वो नहीं ऐसा कोई मैनेज हुआ। तो बस फिर एकदम से जब आपस में डिस्कस कर रहे थे तो इनके भाई को ये काम आता था, गोलगप्पों का कसूर में वो करते थे पहले, मतलब 40 साल उन्होंने ये काम किया है, लेकिन अब इस वक्त वो इस काम को छोड़ चुके हुए हैं। तो उनसे फिर हमने रिक्वेस्ट की कि हमें आके सिखा दें, तो ताकि हम ये अपना थोड़ा सा शुरू करें, ट्राई करें कि अगर तो चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे कोई और काम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो भी राज़ी हो गए आने के लिए लाहौर, और हमारा भी उन्होंने सिखाया मुझे ये काम, और हमारा भी ये काम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने स्टार्ट किया। और अब शुक्र है कि इनकी राइड तो छूट गई है, लेकिन हम अब ये काम स्टार्ट किया। ये खुद से आप बनाती हैं घर में? जी, सब कुछ घर में बना। सब कुछ घर में? जी, सब कुछ घर में बनता है। ये इतनी मेहनत जो आप करती हैं, इसका जो आगे से मिलता है फल वो कितना होता है? आपकी कितनी सेल हो जाती है? सेल कभी तो अच्छी हो जाती है बहुत, कभी कम भी होती है, बाज़ टाइम तो पीछे मतलब कभी नहीं भी होती ऐसे। अभी तो ज़ाहिर पता 3 माह हुए हैं। हमने आइडिया लगाया था कि हम 6 मंथ तक लोगों को एग्री कर सकेंगे कि हमारे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग मतलब हमारे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं कि वो आते हैं तो हमारे पास ही आते हैं। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, तो वो बच्चों की बच्चे भी जो है वो आपके साथ कोई मदद करते हैं या वो नहीं करते? जी, बेटी मेरी ने कुकिंग का कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं। वो घर से सैंडविचेस, शेक्स और जूसेस की ऑर्डर लेती है, और पास्ता, चाइनीज़ में पास्ता वगैरह और चीज़ें हैं जो वो घर से मैनेज करती है। तो बस ऐसे ही है। बेटा भी एकेडमी के बाद आता है हमारे पास इधर। छोटी बेटी तो 8th में, अभी वो तो अपनी स्टडी की तरफ ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपको खुशी नहीं होती है जब आपकी मिसेज आपके साथ इतना साथ दे रही होती है? क्योंकि आजकल की जो मिसेज है ना, वो साथ देने को जो है ना अपना समझती हैं, मैं क्यों साथ दूं, मैं क्यों जाके काम करूं, मर्द का काम है काम करना। तो जब आप इनको देखते हैं अपने साथ देते हुए, तो आपको खुशी नहीं होती? देखिए, मुझे इसके साथ रहते हुए 25 साल हो गए। ये तो जो टर्नओवर है ये तो सिर्फ 3 मंथ का है। इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त हमने गुजारा है, जिसमें ये मेरे मतलब कदम बाई कदम मेरे साथ चली है। तो यही पता चलता है अच्छी औरत का कि जब आपके पास बुरा वक्त आए तो वो किस हद तक आपके साथ रिलायबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि
पता भी नहीं चला कब 25 साल पूरे हो गए, कब बच्चे बड़े हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जितना भी वक्त गुजर रहा है अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह से। अच्छा, उबर राइड ज़्यादा आसान थी, ये ज़्यादा आसान? मिस मेहनत दोनों में थी। उसमें ज़्यादा मुश्किल ये थी कि घर से बहुत दूर चला जाता था, तो बाहर जाके भी बैठे ही रहना है कि जी अब घर की तरफ कोई राइड आएगी तो आना है। तो ये घर के पास है, मेहनत भी है और उतना ही टाइम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक रिस्क भी दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बुरी मार्केट है और यहाँ पे जो है ना, मैंने सुना है कि स्टॉल लगाने पर भी जो है वो पैसे लिए जाते हैं, तो आप भी यहाँ पे कुछ पे करते हैं या कभी किसी ने तंग नहीं किया आपको? नहीं, हम पे कुछ नहीं करते। हम लोगों ने मार्केट से पता ज़रूर किया था, नो डाउट कि यहाँ पे रेंट ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हम खुद अभी रेंटेड है तो रेंट के ऊपर डबल रेंट निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए फिर मैंने ये गाड़ी को ही तरजीह दी कि चलो ये तो अपनी है ना, इस पर तो हमने कुछ नहीं देना। थोड़ा सा मैनेज है, वो हम शुरू में तंग हुए थे, तो अल्लाह का शुक्र है अब मैनेज करना भी आ गया, सामान रखना भी आ गया। लोग शुरू में तो आपको पता है कि किसी भी अच्छी जगह पे आप चले जाएं, फूड का कहीं पे भी काम हो, शुरू में तो आपको तंगी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर हमने लोगों को भी बदला है। इसमें हमें खुशी है कि हम लोगों को एक अच्छी चीज़ दे पाए हैं। हमें ये भी खुशी है कि लाहौर में जो हमने गोलगप्पों के साथ डिश शुरू की है, हमने फ्रूट चाट के साथ शुरू किया है। फ्रूट चाट में लाहौर में कोई भी गोलगप्पे नहीं देता, क्योंकि ये मैंने सारा घूमा, सारा देखा, तो सब ये मैं जिससे जाके पूछता है कि मुझे फ्रूट चाट के साथ चाहिए, वो कहते हैं भाई तुम कहाँ से आए हो, फ्रूट चाट के साथ कौन गोलगप्पे खाता है। लेकिन हमने लोगों को खिलाए हैं, लोगों ने पसंद भी किए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। ये ऐसे ही बिज़नेस में छोटी छोटी जो है चेंजिंग आती रहे, लोगों को हम जायका देते हैं, लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये आइडिया आपका होगा कि फ्रूट चाट के साथ गोलगप्पे? हाँ जी, आइडिया तो था कि फ्रूट किसी अलग सी चीज़ शुरू करें। फ्रूट चाट है यहाँ पे, लेकिन लोग देते हैं भल्लों के पकौड़ियों के साथ भी गोलगप्पे। हमारे पास अभी स्पेस नहीं है, हमने सोचा था 3-4 वैरायटीज़ रखें, जैसे भल्लों के साथ गोलगप्पे जैसे लोग दे रहे हैं, और ये फ्रूट चाट और चना चाट तो ऑलरेडी हमारे चल रही है। तो इस तरह हमने कहा इसमें वैरायटी कर लें, कुछ और चीज़ें हम ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन अभी स्पेस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमारा अभी काम इस पर ही है। इंशाल्लाह आगे और करेंगे, और भी बड़े आइडियाज़ हैं अभी इसको बढ़ाने के। तो क्या आइडियाज़ हैं कि अब जो है वो आपने खट्टे की जगह पेप्सी डाली है? नहीं, पेप्सी नहीं, मैकरोनीज़ है, पास्ता है, वो साथ स्टार्ट करें, क्योंकि अब सर्दियाँ ज़ाहिर बात है मौसम चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा लोग ना अवॉइड करते हैं कि ठंडी चीज़ को। ये तो खट्टा तो ठंडा ही होता है, गोलगप्पे का खट्टा ठंडा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो हमारे लाहौरी हैं ख़ास तौर पे, ये छोड़ देंगे गोलगप्पे खाने सर्दियों में? सर्दियों में बंद तो नहीं होते गोलगप्पे, लेकिन साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाए तो फिर वो। अच्छा, उन्होंने तो आपकी बड़ी तारीफ़ कर दी है माशाल्लाह से, तो आप बताएं ना कि आपके साथ ये कैसे रहे हैं? कोई डांट नहीं पड़ी आपको कि ये क्या कर दिया है? इस तरह की जो है ख़वातीन हमेशा के, जैसे लोग कहते हैं कि ड्राइविंग में हमेशा ख़वातीन गलती करती हैं, तो आपको कभी गलती हुई तो डांट नहीं पड़ी? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कि ऐसा मौका नहीं आया कि। तो आप बहुत लकी हैं। वाकई बहुत लकी हूँ। मेरे सारे फैमिली वाले कहते हैं ये बात, तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी ऐसे नहीं, नोक-झोंक भी ऐसे कोई नहीं हो जाती है अक्सर, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लंबा नहीं चलती या बहुत ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, आप बता रही थी कि लंच भी आप जो या डिनर जो है आप देती हैं, जो लड़के हॉस्टल्स में रहते हैं, तो आप उनको ताज़ा बना के देती हैं? जी, डेली का ताज़ा होता है। अब आप कितने बच्चों की अब तक माँ बन चुकी हैं? ताज़ा रोटी बना के जो देती हैं ना, वो जन्नती होती हैं। बस सारे अपने ही बच्चे हैं, इसलिए उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने रोटी का भी कहा कि हम बाज़ार की खाते हैं, तो वो फिर हमसे नहीं खाई जाती, तो आप बना दें अगर सालन के साथ, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगी। वाह जी वाह, ऐसी होनी चाहिए माँ। आपके बच्चे कितने लकी होंगे, गर्म रोटी मिलती होगी उनको। अब तो रात को लेट आ जाए तो हमारी अम्मा कहती खुद जाके उधर से ले लो, ठंडी पड़ी हुई पकी हुई। अच्छा, तो अब इससे ज़्यादा आगे अब आप कह रही है हमने बढ़ाना है इसको, तो सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? जब इधर इतनी धुंध होगी और ठंड होगी, फिर कैसे मैनेज करेंगे? देखिए अभी यही बस डिस्कशन चल रही है फैमिली में, आपस में, हम बेटी के साथ, इनके साथ, और मैं कि ठंड तो ज़ाहिर बात है वो होगी, और यहाँ बैठना भी मुश्किल होता है, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा। जब काम करना तो फिर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है।
बिल्कुल। अच्छा, मुझे कोई ऐसा वाकया बताएं, आप दोनों में से कोई भी बता सकता है कि जब आपको जब मुश्किल पड़ी हो और कोई ऐसी चीज़ आपके साथ ऐसा वाकया हो गया हो जिस पे आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ होगा ये मुझसे मेरे साथ नहीं होना चाहिए, तो मेरे साथ ही क्यों हुआ है? मुझे तो ऐसा अभी ये सच जहन में ऐसा कोई नहीं, क्योंकि मैं कोई ऐसी बातें ज़्यादातर याद नहीं रखती कि ना किसी के साथ गिला ना शिकवा। ठीक है, जो जिसने किया बस ठीक है। और सर, आपके साथ तो आप तो बाइक भी चलाते थे ऊबर पे, तो आपके साथ कोई वाकया? मुझे इसके आंसू बहुत अजीज़ है। मैं छोटी सी बात करता हूँ बस, कि जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए, जितना भी हो जाए, मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल ज़मीन पे भी आ जाऊँगा ना, तब भी मैं से यही कहता हूँ कि रोना नहीं है। बस जो हमारा नहीं है वो नहीं है। अगर ये हमारा होता तो हमसे जाता क्यों। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप जो है वो उनके आंसुओं का अपना नुकसान मानते हैं। मान लेता हूँ, मैं नुकसान बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैं इसको नहीं आने देता आंसुओं तक। कितनी लकी है ये, और सच्ची में ऐसे ही होना चाहिए हस्बैंड। कहाँ हैं ऐसे हस्बैंड्स, आए हमारे सामने। तो ये थी एक छोटी सी मेहनत की मिसाल जो इस फैमिली ने कायम कर दी है। यहाँ पे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, सब मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत से कभी कतराना नहीं चाहिए, चाहे जिस तरह के भी हालात हो, मेहनत जारी रखनी चाहिए। अल्लाह पाक उनके ऊपर ही अपनी आजमाइशें डालते हैं जिनको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम सब जो हैं अल्लाह पाक की प्यारी मखलूक़ात में से हैं। और ये स्टोरीज़ जो है ना हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत को ज़रूर सराहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।